हेलो गाइज, हाय, वेलकम टू रॉय डिजिटल एंड दिस इज ऋषिकेश रॉय, योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड। सो गाइज, आज जो सेशन स्टार्ट करने वाला है वो कंटिन्यूएशन है हमारे पीपीसी का ही। और पीपीसी में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, गाइज आपने देखा ना लास्ट वीडियो, पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि पीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डीप नॉलेज होनी जरूरी है। अगर डीप नॉलेज नहीं होगी तो कोई भी जॉब आपको नहीं देगा। एक बार और बता दूं गाइज कि पीपीसी वो प्रोफाइल है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड सैलरी दी जाती है। तो गाइज इसका डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दो प्रैक्टिकल अगर नहीं करोगे तो भी फायदा नहीं है, बट एटलीस्ट नॉलेज ले लो सो दैट जब आप प्रैक्टिकल करने बैठो या प्रैक्टिकल करने का मौका मिले तो आप कर पाओ। चलिए शुरू करते हैं। जो पार्ट सेकंड है वो ये है एड एक्सटेंशन। गाइस पीपीसी में एड एक्सटेंशन क्या होता है? जब भी हम कोई भी एक एड बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके पास हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3, हेडलाइन 4 ये सब होता है। मैक्सिमम आप एक एड में अपना हेडलाइन दिखा सकते हो और आप अपना डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हो। लेकिन हेडलाइन की कितनी कैरेक्टर लिमिट होती है? 25। और डिस्क्रिप्शन की कितनी कैरेक्टर लिमिट होती है? 90 या 80। कभी कभार वो अपडेट करते रहते हैं, बट वो इनफ नहीं होता है अपने कंटेंट को पूरी तरीके से बताने में। तो हम क्या करते हैं? हम एड एक्सटेंशन यूज करते हैं। यस, एड एक्सटेंशन हमें हेल्प करता है कि हमारे एड में और ज्यादा स्पेस लेके हम अपने कंटेंट को ज्यादा डिफाइन कर पाए। अगर आपको लगता है कि आप अपने एड एक्सटेंशन में अपना फोन नंबर देना चाहते हो सो दैट जब भी कोई मोबाइल से आपको सर्च करे तो फोन नंबर वहां पर दिखे, वो डायरेक्टली आपको वहां से कॉल कर ले। अगर कोई मोबाइल पे ओपन कर रहा है तो डायरेक्टली क्लिक करके उसे डायरेक्शन दिख जाए, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने उस पर्टिकुलर एड से एक से ज्यादा लिंक दे सकते हो एड एक्सटेंशन के थ्रू। तो गाइस इसी को ही प्रैक्टिकल आज करने वाले हैं हम। बहुत ज्यादा ये नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, तो आपको इसको कंटिन्यू पूरा देखना है, क्योंकि हम कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं बनाते हैं गाइस, नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं और इसका एक एक स्टेप बहुत जरूरी होता है। डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज के लिए ही जाना जाता है। ये कोई डिग्री कोर्स नहीं है, ये कोई भी डिप्लोमा कोर्स नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। तो गाइस आइए आपको मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं और इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद गाइस, कल हमने एक कैंपेन बनाना सीखा था कि एक बेसिक कैंपेन कैसे बनता है और उस कैंपेन को रन करके कैसे अपने बिजनेस को लाइक ट्रैफिक, अपनी वेबसाइट को ट्रैफिक कन्वर्जन आई कैन प्रोवाइड, मैं ला सकता हूं। वो बेसिक कैंपेन था बहुत ज्यादा, और उसमें मैंने सिर्फ आपका बेस क्रिएट किया था कि एक कैंपेन, एक एड ग्रुप्स और एक एड ऐसे बनती है। वो भी स्पेसिफिकली हमने सर्च में किया था। तो सर्च में वो बेसिक था, और आज जो आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें ये भी पढ़ना है और ये थोड़ा सा काइंड ऑफ एन एडवांस पार्ट में आ जाता है। नंबर 1, एड्स एक्सटेंशन। अब एड्स एक्सटेंशन होते क्या है गाइस? एड्स एक्सटेंशन होते हैं जैसे कि हमारा कोई भी एड रन हो रहा है, तो कल हमने देखा कि हमारे पास हेडिंग और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिमिटेड कैरेक्टर्स थे कि हेडिंग यू कैन राइट इन जस्ट 30 कैरेक्टर्स एंड डिस्क्रिप्शन यू कैन राइट इन जस्ट 90 कैरेक्टर्स। वो आपके पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 करके आपके पास ऑप्शन थे। बट एड एक्सटेंशन एज अ नेम साउंड्स कि एड को आप एक्सटेंड कर सकते हो। एड एक्सटेंशन किसी भी एड को बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल उसमें कुछ भी अपना फोन नंबर, अपना लोकेशन, अपने रिव्यूज, अपने रेटिंग्स, ये सब अगर आपको अपने एड के अंदर रखना है, दैट इज वाया एड्स एक्सटेंशन। आई होप गाइज एड एक्सटेंशन आपको क्लियर हो गया है, उसका आइडिया क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं डायनामिक एड्स की। गाइस डायनामिक एड्स भी एक काइंड ऑफ एडवांस पीपीसी है, या फिर यू कैन से दैट कि वो बेसिक नहीं है, इसीलिए मैंने इस आज के सेशन के लिए इसको रखा है। डायनामिक एड्स में होता क्या है? डायनामिक एड्स इज बेसिकली बहुत बड़ी जो कंपनीज होती हैं जिनकी वेबसाइट्स में लाखों प्रोडक्ट होते हैं या हजारों प्रोडक्ट होते हैं, तो हर प्रोडक्ट के लिए एड क्रिएट करना इट इज इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं Amazon, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं फ्लिपकार्ट। अब नाउ फ्लिपकार्ट हैज मोर देन crores ऑफ प्रोडक्ट इन देयर पर्टिकुलर वेबसाइट, बट इज इट पॉसिबल कि हर प्रोडक्ट के लिए, कि अगर कोई लिख रहा है ब्लैक टाई, कोई लिख रहा है ऑफिशियल शूज, कोई लिख रहा है ब्लैक प्यूमा शूज, सबके लिए वो एक अलग से एड क्रिएट करें? या फिर यू कैन से दैट कि इज इट पॉसिबल कि एक कंपनी जो कि आपको होटल बुकिंग देती है, उनके पास थाउजेंड्स ऑफ होटल्स हैं, आप लिख रहे हो कि आई वांट टू गो फॉर ताज विवांता का स्पेशल एड उन्होंने बनाया, इट इज नॉट पॉसिबल। और फ्लाइट कंपनी के लिए भी पॉसिबल नहीं है ये चीज बनाना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूं कि मुझे मुंबई टू गोवा जाना है या मुंबई टू दिल्ली जाना है, दिल्ली टू कोलकाता जाना है, तो उस केस में भी मैंने उसके लिए एक स्पेशल एड बनाया है कि जब भी कोई दिल्ली टू कोलकाता लिखे तो उनको मेरी एड दिख जाए। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इतनी सारी एड्स हम बना ही नहीं सकते। तो उस केस में क्या होता है, एक वरदान है, यू कैन से दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ magic that you not need to create any ads. Google is giving you a technology where Google will create dynamic ads for you, जो कि automatically बन जाएगी।
आपको अलग से स्पेसिफिक कोई एड्स नहीं बनाने हैं। बट हाँ, ये तभी पॉसिबल है या फिर तभी बहुत अच्छा चलेगा जब आपकी साइट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। छोटी मोटी वेबसाइट्स के लिए डायनामिक एड्स चलाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। कैसे करेंगे आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। अभी जैसे कल हमने देखा था गाइस, हमने कीवर्ड्स लिखे थे कि इन कीवर्ड्स पे हमें ऑडियंस को टारगेट करना है और गूगल हमें उन्हीं कीवर्ड्स के ऑडियंस देता है। बट गूगल टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स पे भी डिपेंड होकर आपको ऑडियंस देता है। गूगल बोलता है कि मुझे बताओ जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो, क्या वो एग्जैक्टली वही कीवर्ड टारगेट कर रहे हो या उससे मिलता जुलता भी कर रहे हो, या फिर मैं उस कीवर्ड से रिलेटेड और भी ऑडियंस दूं तो भी चलेगा। तो ये सारी चीजें हमें गूगल को बतानी है। दैट्स द रीजन गूगल विल गिव यू अ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक ऑडियंस रिलेटेड टू योर कीवर्ड्स टू योर वेबसाइट। आई होप गाइस टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स समझ आ गया कि इसमें हमें गूगल को स्पेसिफिकेशन देना होता है या फिर ब्रॉड कीवर्ड्स रखने होते हैं कि इससे मिलता जुलता भी चल जाएगा मेरा ऑडियंस इस कीवर्ड से, और इस कीवर्ड का एग्जैक्ट अगर कोई लिख रहा है अपने गूगल पे जाके, अपने सर्च पे जाके, तो ही मेरी ऐड चले। तो वो बाइफिकेशन करना होता है। वो कैसे करेंगे हम उसे प्रैक्टिकल सीखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी स्कोर। गाइस क्वालिटी स्कोर ये होता है कि जैसे ही मेरे जो एड्स हैं वो एड्स मेरे ऑडियंस को अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई मेरे को सर्च कर रहा है और सर्च करने के बाद आउट ऑफ 4 एड्स, क्योंकि हमें पता है कि जो गूगल में टॉप में जो 4 एड्स चलती हैं वो सिर्फ 4 एड्स ही होती हैं, 4 से ज्यादा बिल्कुल नहीं चलती। मिनिमम 0 हो सकता है बट अगर मैक्सिमम होगा तो वो 4 एड्स। तो 4 एड्स में से मेरी एड पे ज्यादा क्लिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा एड जो है वो रेलिवेंट है उसके लिए, और जितना रेलिवेंट एड्स मैं बनाऊंगा उतना ही ज्यादा चांसेस है कि लोग मेरे एड को ज्यादा क्लिक करेंगे, और मेरे एड को ज्यादा क्लिक करेंगे तो मेरा क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होगा। और जैसे जैसे क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होगा मेरे एड का, गाइस मेरे एक सीपीसी की कॉस्ट जो है वो डाउन हो जाएगी। कैसे? हम उसे प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना क्वालिटी स्कोर यहां पर बढ़ना जरूरी है। स्कोर जैसे कि हमारा हमेशा स्कूल में, हमारे गेम्स में बढ़ना जरूरी होता है, उसे बढ़ाना होता है, उसके लिए ही हम काम करते हैं, वैसे ही क्वालिटी स्कोर पे भी आपको यहां पर काम करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एड्स ऑप्टिमाइजेशन। गाइस एड्स ऑप्टिमाइजेशन होता है कि कैसे आप ये सारी चीजें करके अपने एड का कॉस्ट कम करके उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना इज नॉन एज एड्स ऑप्टिमाइजेशन। कि कैसे मैं अपने कैंपेन में कम से कम स्पेंड करके ज्यादा आउटपुट ले आऊं, उसे एड्स ऑप्टिमाइजेशन के जरिए किया जाता है कि आप अपने एड को कितना बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। नाउ लेट्स जंप इनटू देयर प्रैक्टिकल सेशन। चलते हैं एड्स एक्सटेंशन की तरफ। ओके, नाउ लेट मी कम टू दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड ऑफ पीपीसी। एडवर्ड्स के डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं गाइस। अब कल जैसे हमने एक कैंपेन बनाया था, तो उस कैंपेन को कैसे सर्च करना है, यू नीड टू क्लिक हियर द कैंपेन एंड सी श्योर जो आपका ये वाला जो कैंपेन है आपको आपके सामने दिख रहा है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देन यू कैन सी दैट कि आपने जो एड ग्रुप बनाया था, आप उस एड ग्रुप को भी क्लिक करके देख सकते हो, और आपने जो एड्स के कीवर्ड्स दिए थे वो भी आप देख सकते हो। सो अब हमें स्टार्ट करना है एड एक्सटेंशन से। एड एक्सटेंशन स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि एड एक्सटेंशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टाइपिंग हियर एनी ऑफ द कीवर्ड्स, जैसे कि आई वॉन्ट टू बाय कार, मैं कार खरीदने वाला हूं, एंड यू कैन सी दैट द फर्स्ट थिंग एक एड रन हो रहा है which is by cars24, और इस एड में कैन यू सी दैट गाइस कि इस एड में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। कि हमारे एड्स में कल तक हमने क्या देखा था कि ओनली आई कैन डू दिस थिंग कि हेडलाइन 1, हेडलाइन 2 एंड हेडलाइन 3, और मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन वो भी सिर्फ 90 कैरेक्टर्स का, जो कि मैक्सिमम यहां पर आके खत्म हो जाता है, राइट। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि Cars24 ने अपना डिस्क्रिप्शन भी बढ़ा लिया और इसको और ज्यादा क्लिकेबल लिंक्स भी मिल गए, जिसमें ऑडियंस क्लिक करके इन स्पेसिफिक चीजों को भी देख सकता है। द सेम गोज विद दिस ऑल्सो, यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये ऑप्शन तो कल था नहीं जब हम बना रहे थे। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो प्लीज एक बार कल की वीडियो को जरूर रिप्ले करके देख लेना। एंड देन यू कैन सी दैट कि यहां पर तो इनके पास और भी ऑप्शंस है, इनके एड में सच में एक्सटेंडेड एड है। कैसे होता है ये गाइस? ये होता है एड एक्सटेंशन से। अब आइए चलिए एड एक्सटेंशन सीखते हैं। एड एक्सटेंशन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपकी एड जो है बहुत अट्रैक्टिव लगने लग जाती है, और बहुत अपीलिंग होने के कारण से आपके एड में क्लिक्स ज्यादा आते हैं।
क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पर ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन जिसमें होती है, कंटेंट ज्यादा जिसमें होता है, उसको डेफिनेटली लोग एंगेज ज्यादा करते हैं। तो अब हमें एड एक्सटेंशन पे काम कैसे करना है हम वो सीख लेते हैं। अब कल जैसे कि हमने कैंपेन बना लिया था, आई नॉट नीड टू क्रिएट अगेन अ कैंपेन, नॉट अगेन अ कैंपेन, बट इसी के अंदर कैसे करना है आई कैन शो यू। श्योर जॉब में आपको जिस भी कैंपेन का एड एक्सटेंशन आपको क्रिएट करना है गाइस, उस कैंपेन को आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद यू नीड टू गो टू एड्स एंड एक्सटेंशंस। एड्स एंड एक्सटेंशंस, एज यू कैन सी दैट कि ये रही वो एड जो आपने कल बनाया था। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स क्रॉस इट। Yes, exit. Okay, ये एड मैंने कल बनाया था आप लोगों के सामने, एंड जो कि अप्रूव हो चुका है, एज यू कैन सी दैट। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि वो एड रिव्यू में गया है, क्योंकि हर एड को गूगल रिव्यू करता है बिफोर हिटिंग इन द मार्केट। क्योंकि कोई भी एड, पता नहीं उसमें कुछ वायलेशन हो, पता नहीं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, विच इज नॉट अगेंस्ट द कम्युनिटी गाइडलाइंस, तो गूगल उसे अप्रूव तभी करता है जब गूगल उसे एक बार रिव्यू करता है। जैसे रिव्यू करने के बाद अगर वो अप्रूव हो जाता है तो वो अप्रूव लिखा आ जाता है, और इस वजह से इसके बाद मेजरली वो मार्केट को हिट करता है, फिर आपकी एड इन पब्लिक हो जाती है। ये था मेन एड जो कि हमने यहां पर देखा। दिस इज द मेन एड, जो ये रही यहां तक जो है ये मेन एड है। इसके बाद एक्सटेंशन है, सब कुछ एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन के लिए हमें क्लिक करना है, क्लिक ऑन एक्सटेंशंस, एज यू कैन सी दैट। अब इस एक्सटेंशन में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले साइट लिंक एक्सटेंशन, इसे कहते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन, जहां पर ये क्लिकेबल लिंक एक्स्ट्रा बन जाते हैं गाइस, आपको इसको साइट लिंक कहते हैं। एंड अगर आपको क्रिएट कॉल एक्सटेंशन चाहिए, बट कॉल एक्सटेंशन आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के केस में मिलता है। एज राइट नाउ आई एम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, तो मैं आपको ऐसा कोई भी एड नहीं दिखा पाऊंगा जिसपे डायरेक्ट कॉल का बटन आ जाएगा, बिकॉज मैं इससे कॉल कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ, अगर मैं यूएस में होता तो शायद मेरे विंडोज वर्जन में डायरेक्ट कंप्यूटर से कॉल करने का ऑप्शन होता, बट अभी वो इंडिया में फैसिलिटी नहीं है, एंड दैट इज द रीजन यू वोंट फाइंड एनी एड इन डेस्कटॉप जहां पर आपको कॉल एक्सटेंशन दिखेगा। सो आई एम सॉरी आई कैन नॉट शो यू, बट हाँ, जब भी आप ये चीजें मोबाइल से लिखोगे आई कैन बेट कि आपको कॉल एक्सटेंशन वहां पर दिख जाएगा कि एड में ही कॉल का एक बटन होगा, और उस बटन को क्लिक करते आप डायरेक्ट उस एडवर्टाइजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दैट इज नोन एज कॉल एक्सटेंशन। एंड देन आता है कॉल आउट एक्सटेंशन। गाइस, कॉल आउट एक्सटेंशन ये होता है कि आपके एड का टेक्स्ट अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि राइट नाउ डेफिनेटली दिस इज नॉट विद इन द 90 कैरेक्टर्स, ये 90 कैरेक्टर से ज्यादा है। रीजन बीइंग क्योंकि इन्होंने कॉल आउट एक्सटेंशन लिया है। और कॉल आउट एक्सटेंशन करता क्या है? कॉल आउट एक्सटेंशन आपके जो पॉइंट्स है वो बढ़ाने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। आपके एड जो है वो ज्यादा लाइक यू नो उसमें फीचर्स आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने फीचर इंक्लूड किया है हैसल फ्री आरसी ट्रांसफर, एश्योर्ड बेस्ट प्राइस, कार एश्योरेंस, आरसी ट्रांसफर, जो भी इन्होंने लिखा है, वन स्टेप फाइनेंस ऑप्शंस, ये सारी चीजें हैं आपका कॉल आउट एक्सटेंशन। ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर, ये इजी लोन अवेलेबल, 0% ब्रोकरेज चार्जेस, ये जो है ये गाइस इनके कॉल आउट है। तो इट मींस एक्सटेंशन ने क्या हेल्प किया? एक्सटेंशन ने सिर्फ इतना हेल्प किया कि आपकी एड में ज्यादा कंटेंट होने की वजह से आपके जो ट्रैफिक है उसमें इजाफा हो गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स पीपल विल लव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर एड जिसमें कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज मिल रही है और ज्यादा हेल्प हो रहा है उन लोगों को डिसाइड करने में कि कौन से एड को क्लिक करना चाहिए। नंबर 1 सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, क्रिएट साइट लिंक एक्सटेंशन को मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये रहा वो एड जो मैंने कल बनाया था। कैन यू सी दैट? हम सबको पता है कि ये एड हमने कल बनाया था। अब इस एड के नीचे साइट लिंक बनाना है। तो नंबर 1 यू कैन सी दैट किस कैंपेन में रखना है? कैंपेन है श्योर जॉब, कि इस कैंपेन में मेरा जो एक्सटेंशन है वो ऐड होना चाहिए। नया बनाना है ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी तक कोई साइट लिंक बनाया नहीं है। साइट लिंक टेक्स्ट में हम डाल देते हैं गेट इंस्टेंट जॉब। आगे गाइस गेट इंस्टेंट जॉब। अब आपको ये बताना है इसका फाइनल यूआरएल क्या है। फाइनल यूआरएल मतलब होता है कि अब इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को, इस एक्सटेंशन के लिंक को क्लिक करेगा तो वो किस पेज में लैंड होगा। इसका तो अलग लैंडिंग पेज होगा, बिकॉज तभी तो मैं इसका डिफरेंट रख रहा हूं। और साइट लिंक क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मेरे मैक्सिमम मतलब लाइक यू नो मल्टीपल पेजेस में वो लैंड कर पाए, मैं इसी वजह से मैं साइट लिंक एक्सटेंशन बना रहा हूं। तो दैट इज द रीजन कि नाउ दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू गिव द फाइनल यूआरएल फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक। Second, you can write walk-in
इंटरव्यूज, आप अपने प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो यहाँ पर गाइस, अपने प्रोडक्ट के जो पेजेस हैं वो बढ़ा रहे हो कि आपका जो ऑडियंस है वो आपके मल्टीपल पेजेस पे जा सकता है आपकी साइट के, तो आप साइट लिंक एक्सटेंशन कर रहे हो। इस तरह से आप मैक्सिमम 4-5 तक एक्सटेंशन गाइस इंक्रीज कर सकते हो। एज यू कैन सी दैट आपके पास एक्सटेंशन बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जितने एक्सटेंशन चाहिए आप उतने क्रिएट कर सकते हो, बट इस चीज का ध्यान रखना कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होगी। ऐसा नहीं कि 14 एक्सटेंशन है तो 14 के 14 एक्सटेंशन वहां पर शो हो जाएंगे। नो गाइस, नो, नेवर। व्हाई? बिकॉज एक्सटेंशंस आर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। अगर यहाँ पर क्या पता इन्होंने 4 से ज्यादा बनाया था लेकिन आया 4 है बिकॉज और यहाँ पर अवेलेबिलिटी थी नहीं, इस वजह से सिर्फ 4 ही दिखा रहा है। तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी यू कैन क्रिएट एज मच ऑफ एक्सटेंशन in your ads. So guys, I hope it is clear. Once it is done, आपकी ad extension भी रिव्यू में जाएगा, सेव कर देना एंड देन वो अप्रूव होके आएगा, आपके ad के साथ ये एक्सटेंशन दिखना शुरू हो जाएगा like this. As you can see that जो आपके भी ad को यू कैन से दैट बढ़ा देगा, उसकी शोभा बढ़ा देगा और आपको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस देने में आपको हेल्प करेगा। आई होप गाइस एक्सटेंशन का पूरा जो मीनिंग है वो क्लियर हो चुका है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? आई होप आपने प्रैक्टिकल नॉलेज को पूरी तरीके से लिया होगा और कहीं ना कहीं इसको आगे जाके आप यूज करने वाले हो, क्योंकि अगर आपको इसकी नॉलेज है पीपीसी की तो आपका स्कोप बहुत अच्छा है हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। कि ये वीडियो जो है ये पार्ट में बनाई गई है, क्योंकि पीपीसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको एक ही वीडियो में देना मतलब कई घंटों की वीडियो बनाना हो जाता, तो इसलिए हमने इसको पार्ट में किया है। इसका नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल देखना। टिल देन गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड जय हिंद।